नमस्कार दोस्तों। तो लोक देवियों का टॉपिक हमारा चल रहा था और आज हम पढ़ने वाले हैं अगली लोक देवी हमारी लटियाई माता। लटियाई माता का जो मंदिर है वो आपका फलोदी जोधपुर के अंदर पड़ता है और खेजड़ी वृक्ष जो होता है उसके नीचे इनका जो है मंदिर होता है। तो इसी कारण इनको जो है खेजड़ी राई भी कहते हैं। खेजड़ी वृक्ष के नीचे मंदिर आवश्यक रूप से बनाया जाता है लटियाई माता का और इसलिए इनको खेजड़ी राई के नाम से भी जाना जाता है। अगली लोक देवी है आई माता। आई माता जो है इनका मूल नाम जो है वो था जीजाबाई। तो जीजाबाई के नाम से जानी जाती है। और अगर बात करें इनके पिता की तो इनके पिता थे बिखा डाबी। बिखा डाबी इनके पिता थे और एक मांडू का सुल्तान था जो इनसे जो है ज़बरदस्ती विवाह करना चाहता था। इस कारण से जो ये आई माता जो है ये कहाँ जाती है, मांडू से जोधपुर आ जाती है और यहाँ पर लोक देवता हमारे रामदेव जी उनको अपना क्या बना लेती है, गुरु बना लेती है। और इनका जो पूजा जो मंदिर है वो भिलाड़ा जोधपुर के अंदर है, भिलाड़ा जोधपुर में। और अगर बात करें कि ये कौन सी जाति से संबंधित थी तो ये सिरवी जाति से संबंधित थी, इसलिए ये सिरवी जाति की क्या हो जाएगी, कुल देवी आपके पास हो जाएगी। ठीक है। और इन्होंने एक पंथ चलाया जिसका नाम था 11 डोरा पंथ। 11 डोरा पंथ जो चलाने वाली लोक देवी है वो आपकी आई माता हो जाएगी। इनका जो मंदिर है वो आपके पास दरगाह कहलाता है, या छोटा मंदिर जो होता है वो आपके क्या कहलाता है, बडेर कहलाता है। क्या कहलाता है, बडेर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दरगाह और बडेर। गुर्जर जाति के जो लोग होते हैं वो इनके मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं। उसका कारण ये है कि इनके मंदिर में जो है ईंटों का प्रयोग नहीं होता है, जबकि गुर्जर जाति के लोग जो है वो ईंटों की पूजा करते हैं, तो इस कारण से ये जो इसमें प्रवेश नहीं करते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें कि नीम वृक्ष के नीचे भी इनका जो मंदिर होता है। ठीक है। इनका जो पुजारी होता है वो दीवान कहलाता है। और ख़ास बात हमें ध्यान रखनी है कि इनके मंदिर, आई माता का जो मंदिर होता है वहाँ उनके जो दीपक होता है उसकी ज्योति से जो है केसर टपकती है। क्या टपकती है, केसर टपकती है। तो ये बात हमें आई माता से संबंधित याद रखनी है। ठीक है। ठीक है। मोस्टली हमें ध्यान रखना है कि जो 11 डोरा पंथ है वो किसने चलाया, आई माता ने। और दीपक से जो है केसर किस देवी की जो है उसमें होता है, तो ये ध्यान रखना, आई माता इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है। और लोक देवता रामदेव जी इनके क्या थे, गुरु थे। ठीक है। और कुछ बातें आई माता के बारे में ध्यान रखनी है। इनका जो मेला है वो आश्विन शुक्ल द्वितीया को लगता है और गुजरात में इनको जो है जीजाबाई के नाम से जाना जाता है। और आई माता के जो गीत हैं उनको हम क्या कहते हैं, टूटिया कहते हैं। तो इनके गीत क्या कहलाते हैं, टूटिया आपके पास कहलाते हैं। अगली लोक देवी हमारे पास होती है सचियाई माता। सचियाई माता का जो मंदिर है ओसिया जोधपुर में आपका पड़ता है और इनका मंदिर का निर्माण करवाने वाले थे उपल देव परमार। उपल देव परमार ने जो है सचियाई माता का मंदिर का निर्माण करवाया। गुजर प्रतिहार महामारू शैली में ये मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर में जो है लहरिया चढ़ाने की जो है परंपरा है। ठीक है। लहरिया चढ़ाने की इसमें परंपरा है। ओसवाल जाति की आपके पास क्या हो जाएगी, कुल देवी हो जाएगी सचियाई माता। अगली लोक देवी है हमारे पास नारायणी माता। नारायणी माता की बात करें तो देखो ओसियाल जाति की जो है कुल देवी हो जाएगी, तो ये हमने देख लिया। और ओसिया का जो प्राचीन नाम था वो था उपकेश पटन। ठीक है, उपकेश पटन। और राजस्थान का कोणार्क या ब्लैक पेगोडा भी इसी को कहा जाता है, तो ये दो बात भी हमें ध्यान रखनी है। अगली लोक देवी हमारे पास है नागणेची माता। ठीक है। नागणा गांव बाड़मेर में इनका मंदिर हो जाएगा और उपनाम इनको जो है पंखुनी माता के नाम से इनको जाना जाता है, या चक्रेश्वरी माता इनको कहते हैं। और अगर बात करें मूर्ति की तो इनकी मूर्ति जो है दुहड़ कर्नाटक से लाई गई। कौन लेकर आए, तो दुहड़ कर्नाटक से जो है इनकी मूर्ति लेकर आए। ठीक है। ये राठौड़ राजवंश की कुल देवी है।
जो नागणेची माता है वो आपके राठौड़ की क्या हो जाएगी, कुलदेवी हो जाएगी। और ये मूर्ति वर्तमान में अगर बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो आपका जोधपुर में है वहाँ पर ये आपके पास है। और राव जोधा जो है इसको लेकर आए थे, कौन लेकर आए थे, राव जोधा कर्नाटक से इसको लेकर आए थे, नागणेची माता। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा, अगली जो देवी हमारी वो हो जाएगी विरात्रा माता। विरात्रा माता के बारे में बात करेंगे। और ये जो चौहटन बाड़मेर में इनका मंदिर है, ठीक है। और अगर बात करें कि मंदिर का निर्माण कब हुआ तो विक्रमादित्य के काल में इनका मंदिर का निर्माण माना जाता है। और भोपा जाति की ये कुल देवी हो जाएगी। इनकी जो गर्दन है वो घूमी हुई है, थोड़ी सी इनकी गर्दन घूमी हुई है, इसलिए इनको वाकली माता या वाक्कल माता के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मंदिर है वो आपका कहाँ स्थित है, रेगिस्तान में एक पहाड़ी पर आपके पास ये मंदिर स्थित है। तो ये विरात्रा माता के बारे में मेन बातें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इतना सारी लोक देवियाँ किस किस को हम इतना आपको याद भी नहीं रहेगा। तो इसमें जैसे सचेई माता है, सचेई माता में हमें ध्यान रखना है कि ओसवाल जाति की कुल देवी। मंदिर हमें ध्यान रखना है, ज़्यादातर मंदिर पूछे जाते हैं, है ना। और किसने निर्माण करवाया है, तो उपल देव परमार ने इसका निर्माण करवाया है। लहरिया चढ़ाने की इसमें परंपरा है, सचेई माता। नागणेची माता के बारे में ध्यान रखना है कि इसमें जो है किसकी लोक देवी है, राठौड़ राजवंश की लोक देवी है। और पंखुड़ी माता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, नागणेची माता को कहते हैं। विरात्रा माता में ध्यान रखना है कि इनकी गर्दन घूमी हुई है, इन्हें कोई वाकली या वाक्कल माता के नाम से भी जाना जाता है। अगली लोक देवी हमारे पास है रूपादे। रूपादे के बारे में एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो मंदिर है वो आपके पास कहाँ हो जाएगा, बाड़मेर में। और ये जो रूपादे जो थी वो आपके पास मल्लीनाथ जी की पत्नी थी। मल्लीनाथ जी की क्या थी, पत्नी थी। लोक देवता मल्लीनाथ जी हम जानते, तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका लूनी नदी के किनारे इनका मंदिर है और यहाँ मेला भी लगता है। तो इनकी पत्नी थी रूपादे और ये भी लोक देवी के रूप में जानी जाती है। अगली जो लोक देवी है वो है हिंगलाज माता। हिंगलाज माता का जो मुख्य मंदिर है वो तो आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, पाक के अंदर आता है। और अगर राजस्थान में बात की जाए तो हिंगलाज माता के जो दो मंदिर देखने को मिलते हैं, एक तो जैसलमेर में और एक भिनाई अजमेर। जैसलमेर और भिनाई अजमेर में जो है हिंगलाज माता जी का मंदिर है। इनका जो पुजारी होता है वो चांगला मुस्लिम होते हैं, चांगला मुस्लिम। और भारत में इनकी जो प्रमुख शक्तिपीठ मानी जाती है जो चारण जाति जो है, चारण जाति इन जो है प्रमुख तीर्थ स्थल चारण जाति का इनका माना जाता है। चारण जाति का प्रमुख तीर्थ स्थल जो है वो हिंगलाज माता जी का मंदिर को माना जाता है। चर्म रोग निवारक लोक देवी के रूप में ये पूजी जाती है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है 13 ताली नृत्य। क्वेश्चन यही आते हैं 13 ताली नृत्य किसकी आराधना में होता है, तो अगर देवी लोक देवी में हिंगलाज माता और लोक देवता में रामदेव जी हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। और इसके बाद आती है आवण माता। आवण माता हमें ध्यान रखनी है। आवण माता जो है वो आपके पास तेमड़ा भाखर पर, जैसलमेर में इनका मंदिर, तेमड़ा भाखर जैसलमेर, और इसी कारण इनको तेमड़ा ताई कहते हैं। और ये जो है करणी माता जो है आपकी, उनकी इष्ट देवी है तेमड़ा ताई करणी माता, बीकानेर हम पढ़ चुके हैं। हिंगलाज माता का अवतार इनको कहा जाता है। और सुगंध चिड़ी पालम चिड़ी जो है इनका प्रतीक चिन्ह के रूप में माना जाता है। सुगंध चिड़ी पालम चिड़ी क्या है, प्रतीक हो जाएगा आवण माता का। और भाटी राजवंश की कुल देवी आपके पास हो जाएगी। आवण माता का ही एक रूप होता है स्वांग्या माता, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। स्वांग्या माता भी आवण माता को ही कहते हैं। और स्वांग्या माता की अगर बात करें तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है ये वो मुड़ा हुआ स्वांग यानी कि मुड़ा हुआ भाला जो है वो इनका प्रतीक चिन्ह होता है, स्वांग्या माता, ठीक है। तो इन्हीं का एक रूप माना जाता है आवण माता का ही, स्वांग्या माता। तो ये बात ध्यान रखनी है हमें। अगली लोक देवी है बबाल माता, है ना, या ववाल बबाल यही नाम आता है। तो इनके बारे में ध्यान रखना है। नागौर में इनका मंदिर है और 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है।
देखो हम सारी देवियाँ कवर कर रहे हैं, वैसे इम्पोर्टेंट इतनी है नहीं, लेकिन कुछ कुछ बातें हमें सभी की याद होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन कहीं से भी बने हम कर पाएँ। केवाई माता जो है उनके बारे में ध्यान, खारी मामी के नाम से भी ये जानी जाती है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। केवाई माता जो है उनका मंदिर आपका नागौर में पड़ता है, ठीक है। तो यही ध्यान रखो, केवाई माता नागौर। अन्य नाम जो है किंसरिया माता भी इनको कहा जाता है, और ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है इनके बारे में। मंदिर निर्माण जो है वो आपके पास दुर्लभ राज चौहान जो थे वो करवाते हैं, और चचक देव जो है सामंत थे इनके, चचक देव, उनके द्वारा करवाया जाता है। और यहाँ से एक शिलालेख मिलता है, दुर्लभ राज चौहान का एक शिलालेख भी मिलता है। अगली आती है कर्माबाई, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो कर्माबाई के बारे में ध्यान रखना है कि ये जो है कालवा गांव नागौर से संबंधित हैं, और ये क्या अपनी जिद से भगवान श्री कृष्ण को क्या करवा देती है, भोजन करवा देती है। तो इस कारण से कर्माबाई को याद किया जाता है। अगली लोक देवी हमारी हो जाएगी अंबिका माता, जिनका मंदिर जो है जगत गांव उदयपुर में आपके पास पड़ता है, ठीक है। मंदिर का निर्माण जो अल्हट के काल में आपके पास होता है, गुजर प्रतिहार शैली में आपके पास, जिसे महामारू शैली कहते हैं, उसमें मंदिर बना हुआ है। लता मंगेशकर जो है उनकी आराध्य देवी मानी जाती है अंबिका माता। और इसके बाद ध्यान रखना है कि मेवाड़ का अगर खजुराहो पूछा जाए तो वो अंबिका माता मंदिर को ही कहा गया है, ठीक है। मेवाड़ का खजुराहो ध्यान रखना। अगर राजस्थान का खजुराहो पूछा जाए तो वहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर चेंज हो जाएगा। मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता मंदिर उदयपुर को कहा गया है, जबकि हमारे पास राजस्थान का खजुराहो जो है किराड़ू मंदिर पड़ता है बाड़मेर में, उसको कहा गया है। और इसी के साथ ध्यान रखो कि हड़ौती का जो खजुराहो है वो आपका हो जाएगा भंड देवरा शिव मंदिर, जो कि कहाँ है, बारा में है। तो मेवाड़ का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो और हड़ौती का खजुराहो, ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईडाना माता, ईडाना माता की बात करें तो ये रावत जाति जो होती है उनकी ये कुल देवी हो जाएगी, और अग्नि स्नान जो है इनके मंदिर में किया जाता है, और इनका जो पुजारी है वो आपके इक्का रावत कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्का रावत कहलाता है, ठीक है। अगली कुल देवी है बाण माता। बाण माता हम जानते हैं सिसोदिया राजवंश की कुल देवी, मंदिर हो जाएगा इनका चित्तौड़गढ़ में। अगली जो कुल देवी है वो है आवरी माता। आवरी माता भी चित्तौड़ से संबंधित है, और जो है इनको असावरी माता भी कहते हैं, और लखवा जो रोग है उसके निवारक लोक देवी के रूप में जो ये पूजी जाती है, ठीक है। नाम ध्यान रखना, आवरी माता, ठीक है। तो अगली लोक देवी हमारे पास तुलजा भवानी। तुलजा भवानी का मंदिर आपका चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। निर्माण करवाने वाले थे बनवीर। बनवीर कौन, तो जो उन्ना राजकुमार थे उनका दासी पुत्र था बनवीर, जिसने जो है राणा उदय सिंह को मारने की कोशिश की थी, विक्रमादित्य की इसने हत्या की थी। तो वही ये बनवीर है, तुलजा भवानी का मंदिर ये बनवाता है चित्तौड़ में, क्योंकि कुछ समय के लिए शासन इसके हाथ में आ जाता है। और अगर बात करें कि ये आपके पास आराध्य देवी किसकी है, तो अपने छत्रपति शिवाजी जो हैं उनकी आराध्य देवी हो जाएगी तुलजा भवानी। अगला जो है लोक देवी है सीता माता। हम जानते हैं इनका मंदिर प्रतापगढ़ में है, सीता माता। और यहाँ पर जो है कुंड बने हुए हैं ठंडा पानी और गर्म पानी का, तो उनको लवकुश कुंड नाम से जाना जाता है। और मेला जो है आपका वो कार्तिक पूर्णिमा को सीता माता का मेला प्रतापगढ़ में लगता है। सीता माता का मेला जो है वो ज्येष्ठ अमावस्या को 12 में लगता है। सॉरी, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि सीता माता का अगर आपसे मंदिर पूछे तो वो प्रतापगढ़ में है, और अगर यहाँ पर आपके पास मेला पूछे सीता माता का तो वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा नाम चेंज कर देगा और कहेगा सीताबाड़ी मेला कहाँ लगता है, तो यहाँ पर आंसर चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सीताबाड़ी का मेला 12 में लगता है, और यहाँ पे सहरिया जनजाति का इसे कुंभ कहते हैं, जबकि सीता माता का जो मेला है वो आपका प्रतापगढ़ में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है ना। तो ये बारीक बारीक चीज़ें जो हैं वो आंसर आपका गलत करवा देती है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगली लोक देवी है घेरव माता। घेरव माता राज संबंध से इनका संबंध है,
और राज संबंध में इनका मंदिर जो बनाने वाले थे वो है राज सिंह। ठीक है, राज सिंह ने इनका मंदिर बनवाया। और घेरो माता जो है बिना पति के सती हो गई थी। बिना पति के सती होने वाली जो है लोक देवी वो है घेरव माता। यही इनके बारे में जो है इम्पोर्टेंट बात है कि ये बिना पति के सती हुई थी। ठीक है, और राज संबंध झील के जो नौ चौकी पाल के किनारे जो है इनका मंदिर स्थित है। अगली लोक देवी है जिसका नाम है त्रिपुरा सुंदरी, या इनको कहते हैं तुरतई माता। त्रिपुरा सुंदरी तुरतई माता आपके बांसवाड़ा से संबंधित है। बांसवाड़ा में इनका मंदिर है ना, तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर है। तलवाड़ा एक स्थान है और ये जो है गुजरात, मालवा और मेवाड़ की संयुक्त जो है देवी के रूप में जानी जाती है। वसुंधरा राजे जो है उनकी ये क्या हो जाएगी, इष्ट देवी, क्योंकि बांसवाड़ा जो है राजस्थान के है ना दक्षिण में है और यहाँ से गुजरात, मेवाड़ है ना, तो इनकी सीमा लगी होती है, इसलिए ये जो है संयुक्त देवी गुजरात, मालवा और मेवाड़ की संयुक्त देवी के रूप में भी जानी जाती है त्रिपुरा सुंदरी। ठीक है, वसुंधरा राजे की इष्ट देवी हो जाती है। और आधुनिक मंदिर का निर्माण जो है चंदा लोहार है ना और ने करवाया था। मंदिर में जो है वो काले रंग की मूर्ति है जिनकी जो है 18 भुजाएं हैं। 18 भुजाओं की जो है काले रंग की मूर्ति है। और मंदिर को तांत्रिक पीठ के नाम से भी जाना जाता है। और ये पांचाल जाति जो होती है उनकी आपके पास क्या हो जाएगी, कुल देवी हो जाएगी। नाम है त्रिपुरा सुंदरी तुरतई माता। क्या क्वेश्चन बनेंगे इसमें से देख लेते हैं। फर्स्ट तो यही बनेगा, पांचाल जाति की और 18 भुजाओं वाली कुल देवी है और वसुंधरा राज्य की इष्ट देवी है। ठीक है, कहाँ मंदिर है, बांसवाड़ा में। घेरो माता के बारे में ध्यान रखना है, राज संबंध और जो है बिना पति के सती हुई थी। सीता माता प्रतापगढ़ जो है उसमें ध्यान रखना, लवकुश कुंड कहाँ इनका जो है मेला भरता है। सबसे बड़ी बात यहाँ से यही क्वेश्चन आता है, सीता माता का मेला प्रतापगढ़ में, सीताबाड़ी का मेला बारा में, ये बात ध्यान रखनी है। तुलजा भवानी का मंदिर हम जानते हैं बनवीर ने बनाया है। तो ये आपकी लोक देवियों का टॉपिक जो है ख़त्म हो चुका है। और अगर अब इसके बाद अगर आप इसके एमसीक्यू लगाते हो तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपका जो है इसमें से बाहर जाएगा। आप इसके जो है नोट्स भी बना सकते हैं, ऐसे कि एज इट इज उतार कर या फिर जो हाईलाइट है उनको उतार लीजिए ताकि अच्छे नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।